लाइफ एक सफर है। ये सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन हर मोड़ पर हमें कुछ नया सिखाता है। हम सब इसके उतार चढ़ाव देखते हैं। कभी हम ऊंचाइयों पर होते हैं तो कभी गहराइयों में। लेकिन हमें गाइड कौन करता है? कौन हमें सही दिशा दिखाता है जब हम खो जाते हैं? चॉइस करने में कौन मदद करता है? जब हमें कई रास्ते दिखते हैं तो किस पर चलना सही होता है? जवाब है हमारे अंदर, हमारा अंदर का कंपास। ये कंपास हमें सही दिशा दिखाता है। ये कंपास हमारे संस्कारों, विश्वासों और अनुभवों से बनता है। हमारे पूर्वजों के अनुभव और हमारी परंपराएं इसमें शामिल होती हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बताता है। यह हमें समझाता है कि कैसे हमारे आसपास की चीजें हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। यह हमें पैटर्न्स समझने और रिस्पॉन्सेस प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। हम अपने व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन एक और डायमेंशन है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्पिरिचुअलिटी हमारे होने का मूल कारण ढूंढता है। यह हमें हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। यह खुद को फिजिकल रेल्म से परे समझने के बारे में है। यह हमें हमारे आत्मा के साथ जुड़ने में मदद करता है। यह सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस को पहचानने के बारे में है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने एक्शंस को अपने अंदर के कंपास के साथ अलाइन करते हैं, तब हमें सच्ची खुशी मिलती है। यह खुशी हमें संतोष और पूर्णता का एहसास कराती है। यह कंपास हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह हमें हमारे सपनों और लक्ष्यों की ओर ले जाता है। जब हम अपने अंदर के कंपास की सुनते हैं, तो हम अपने जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करते हैं। यह हमें हमारे सच्चे पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। और जब हम इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। यह कंपास हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने और एक साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं और हमारा अंदर का कंपास हमें इस परिवार के साथ जोड़ता है। हमारे विचार हमारे एक्शंस शेप करते हैं। यह तो क्लियर है। नेगेटिव थॉट्स अक्सर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की तरफ ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव थॉट्स काइंडनेस और ग्रोथ को इंस्पायर करते हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में एक और लेयर है। हमारे एक्शंस भी हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब हम पॉजिटिव एक्शंस करते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना, तो हमारे थॉट्स और पॉजिटिव हो जाते हैं। यह इंटरकनेक्टेडनेस स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी दोनों का एक की प्रिंसिपल है। इसे समझकर हम नेगेटिव साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। हम कॉन्शियसली ऐसे एक्शंस चूज कर सकते हैं जो हमें अपलिफ्ट करें और एक पॉजिटिव इनर वर्ल्ड बनाएं। हमारे बिलीफ्स पावरफुल होते हैं। ये फिल्टर्स की तरह काम करते हैं जिनसे हम दुनिया को देखते हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स हमें पीछे कर सकते हैं। ये डर और डाउट पैदा कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी हमें अपने बिलीफ्स को एग्जामिन करने के लिए इंकरेज करता है। क्या ये बिलीफ्स हमारे काम आ रहे हैं या ये हमें अपनी ट्रू पोटेंशियल से रोक रहे हैं? अपने बिलीफ्स पर सवाल उठाकर हम नए पॉसिबिलिटीज के लिए खुद को ओपन करते हैं। हम लिमिटिंग बिलीफ्स को एम्पावरिंग बिलीफ्स से रिप्लेस करना शुरू कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव में यह बदलाव हमारे बिहेवियर और हमारी लाइफ्स पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। स्पिरिचुअलिटी को अक्सर रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि रिलीजन स्पिरिचुअलिटी का एक रास्ता हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। स्पिरिचुअलिटी सेल्फ डिस्कवरी का एक पर्सनल जर्नी है। यह खुद से बड़ी किसी चीज से कनेक्ट होने के बारे में है। यह कनेक्शन कई फॉर्म्स में हो सकता है। यह नेचर, आर्ट, मेडिटेशन या सेवा के कामों के थ्रू हो सकता है। की है वो ढूंढना जो आपके साथ रेजोनेट करे। अंदर का सफर अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करने के बारे में है। यह अपने थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ्स को समझने के बारे में है। यह सेल्फ अवेयरनेस पर्सनल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है। सेक्शन 5, मेडिटेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। मेडिटेशन, आप जानते हैं, इनर एक्सप्लोरेशन के लिए एक पावरफुल टूल है। यह एक प्रैक्टिस है जो सदियों से चली आ रही है। कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस मेडिटेशन को माइंड को काल्म करने और प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट होने के तरीके के रूप में शामिल करते हैं। मेडिटेशन के बेनिफिट्स बहुत हैं। स्टडीज ने शोन किया है कि यह स्ट्रेस कम कर सकता है, फोकस इंप्रूव कर सकता है और कंपैशन बढ़ा सकता है। माइंड की कांस्टेंट चैटर को क्वाइट करके मेडिटेशन हमें अवेयरनेस के एक डीपर लेवल तक पहुंचने देता है। अवेयरनेस की यह स्टेट लाइफ चेंजिंग हो सकती है। यह हमें बिना जजमेंट के अपने थॉट्स और इमोशंस ऑब्जर्व करने देती है।
सेक्शन 6 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के जरिए कंपैशन डेवलप करना। कंपैशन दूसरों की फीलिंग्स को समझने और शेयर करने की एबिलिटी है। यह एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें एक दूसरे के साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट करने में मदद करती है। यह सभी बीइंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस को पहचानने के बारे में है। जब हम समझते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम नेचुरली दूसरों के पेन और जॉय को महसूस कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी हमारे फोकस को सेल्फ सेंटर्डनेस से एक वाइडर पर्सपेक्टिव की तरफ शिफ्ट करके कंपैशन को बढ़ावा देता है। यह हमें सिखाता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए जी रहे हैं। योगा और माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिसेस कंपैशन डेवलप करने में मदद कर सकती है। ये प्रैक्टिसेस हमें अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करने और उन्हें बिना जजमेंट के एक्सेप्ट करने की एबिलिटी देती है। योगा, ब्रेथ और मूवमेंट पर फोकस के साथ हमें अपने बॉडीज से कनेक्ट करने और इनर पीस की भावना डेवलप करने में मदद करता है। यह इनर पीस हमें दूसरों के साथ भी शेयर करने के लिए इंस्पायर करता है। यह इनर पीस नेचुरली दूसरों की तरफ बढ़ती है। जब हम खुद शांत और सेंटर्ड होते हैं, तो हम दूसरों के साथ भी कंपैशनेटली इंटरैक्ट कर सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें हर मोमेंट में प्रेजेंट रहने के लिए एनकरेज करता है। यह प्रैक्टिस हमें अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करने और उन्हें बिना रिएक्ट किए एक्सेप्ट करने की एबिलिटी देती है। यह प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस हमें दूसरों को ट्रूली सुनने और एम्पैथी के साथ रिस्पॉन्ड करने देती है। जब हम पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं, तो हम दूसरों की नीड्स और फीलिंग्स को बेहतर समझ सकते हैं। कंपैशनेट लिविंग का मतलब है कि हम अपने डेली लाइव्स में भी इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट करें। यह हमें एक मोर हार्मोनियस और लविंग वर्ल्ड क्रिएट करने में मदद करता है। जब हम कंपैशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हम एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो पूरे समाज में स्प्रेड होता है। यह हमें एक दूसरे के साथ डीपर कनेक्शंस बनाने और एक मोर कंपैशनेट वर्ल्ड क्रिएट करने में मदद करता है। सेक्शन 7 स्पिरिचुअलिटी के थ्रू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाना। स्पिरिचुअलिटी हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। जब हम कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ इंटरैक्शंस करते हैं, तो हम एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट बनाते हैं। फॉरगिवनेस स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक की एस्पेक्ट है। ग्रजेस रखने से सिर्फ सफरिंग बढ़ती है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करके हम खुद को पास्ट के बर्डन से फ्री करते हैं और डीपर कनेक्शंस के लिए खुद को ओपन करते हैं। स्पिरिचुअलिटी हमें ग्रैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस भी सिखाता है। जब हम अपनी लिव्स में गुड थिंग्स की अप्रिशिएट करते हैं, तो हम ज्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। यह पॉजिटिव एनर्जी हमारे रिलेशनशिप्स में फैलती है, उन्हें स्ट्रॉन्ग और ज्यादा फुलफिलिंग बनाती है। सेक्शन 8 स्पिरिचुअलिटी इन एक्शन, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। स्पिरिचुअलिटी के प्रिंसिपल्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। ये प्रिंसिपल्स हमारे डेली लिव्स में प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल तरीके से अप्लाई किए जा सकते हैं। इन्हें लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, प्रोफेशनल सेटिंग्स हो या कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो। स्पिरिचुअलिटी का इंपैक्ट हर जगह देखा जा सकता है। एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लीजिए, जो अपने पेशेंट्स के साथ कंपैशन और एम्पैथी से पेश आती है। वह सिर्फ उनकी फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखती, बल्कि उनकी इमोशनल और मेंटल वेलबीइंग का भी ख्याल रखती है। वह ध्यान से उनकी कंसर्न सुनती है और डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करती है। उसकी अप्रोच होलिस्टिक है, जो पेशेंट्स को एक सेंस ऑफ कंफर्ट और ट्रस्ट देती है। उसके एक्शंस उसके इनर वैल्यूज का रिफ्लेक्शन है। उसकी कंपैशन और एम्पैथी उसके स्पिरिचुअल बिलीफ से प्रेरित है, जो उसे एक बेहतर हेल्थ केयर प्रोवाइडर बनाती है। या एक टीचर के बारे में सोचिए, जो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक सपोर्टिव और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाता है। वह सिर्फ एकेडमिक सक्सेस पर फोकस नहीं करता, बल्कि स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देता है। वह हर बच्चे की यूनिक पोटेंशियल को पहचानता है और उन्हें ग्रो और लर्न करने के लिए एनकरेज करता है। उसकी टीचिंग मेथड्स स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड्स और स्ट्रेंथ्स को केटर करती है। उसके एक्शंस ह्यूमन पोटेंशियल के लिए डीप रिस्पेक्ट से गाइडेड है। वह स्टूडेंट्स को एक सेफ और नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जहां वे फ्रीली एक्सप्रेस और एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे स्पिरिचुअलिटी हमारी डेली लिव्स में दिखाई दे सकता है। चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हों, स्पिरिचुअलिटी हमें एक डीपर सेंस ऑफ पर्पस और फुलफिलमेंट दे सकती है। कम्युनिटी सर्विस में भी स्पिरिचुअलिटी का रोल देखा जा सकता है। जब लोग दूसरों की मदद करते हैं, तो वे अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज को प्रैक्टिस में ला रहे होते हैं।
एक्ट्स ऑफ काइंडनेस और सेल्फलेसनेस हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को इन्हांस करते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी स्पिरिचुअलिटी का महत्व है। जब हम अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो हम अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करते हैं और एक डीपर कनेक्शन फील करते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी स्पिरिचुअलिटी एक पावरफुल टूल है। मेडिटेशन, जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसे प्रैक्टिसेस हमें इनर पीस और क्लैरिटी देते हैं। अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी हमें एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद करती है। ये हमें हमारे गोल्स अचीव करने में सपोर्ट करती है और हमें एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करती है। सेक्शन 9, लाइफ के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच। बिहेवियरल साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी ह्यूमन बिहेवियर में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। इन पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट करके हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा होलिस्टिकली समझ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ फिजिकल बीइंग्स नहीं हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स भी हैं जो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब हम अपने इनर कंपास के साथ अलाइनमेंट में रहते हैं तो हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। हम पर्पस, जॉय और मीनिंगफुल कनेक्शन से भरी लाइफ बनाते हैं।